बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू जो है कि पूरे पंजाब में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर तकरीबन एक हफ्ते से बंद हो चुकी है। वैसे तो ये एक दिन के लिए भी मुतहम्मल नहीं हो सकता निज़ाम, क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक मेन जो सोर्स है वो यही है। वफाक को एफबीआर की सूरत में और सूबे को स्टामो की सूरत में और शहर को टीएमए की सूरत में डेली करोड़ों रुपए, और अगर मंथली लगाएं तो अरबों रुपया का जो है वो रेवेन्यू जाता है। नाअहली की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक वीक से प्रॉपर्टियों की जो रजिस्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हैं, और इसमें सूबे को और वफाक को अरबों का नुकसान हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते तक अभी ये काम नहीं खुलना। उसकी वजूहात भी मैं वीडियो को अगले हिस्से में बताता हूं कि नेग्लिजेंस कहाँ पे है, वजूहात इसकी क्या हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें कैसे, पाकिस्तानी तो ख्वार हो ही रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे ख्वार हो रहे हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये बहुत ही मालूमाती चैनल है जिसमें रोजमर्रा के मसाइल और स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है। हर बंदे ने जिंदगी में कभी ना कभी प्रॉपर्टी, मकान, ज़रे जमीन लेनी होती है। तो इन वीडियोस को देखना बहुत मुफीद हो सकता है। कभी ना कभी आपसे रिलेटेड जो आपके जहन में, दिल में कोई सवाल है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आ सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। एक हफ्ते से तकरीबन पूरे पंजाब में रजिस्ट्रियों का जो काम है, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर का काम है, वो बंद पड़ा है। जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि एक दिन भी मुतहम्मल नहीं, कोई भी सूबा, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों रुपयों की डेली ट्रांजैक्शन जो है एफबीआर के टैक्स और स्टामो के टैक्स और शहर को जो मिलता है टीएमए का 1%, उस मद में करोड़ों रुपया डेली जमा होता है। और अगर महीने का लगाएं तो अरबों रुपया ये जमा होता है गवर्नमेंट के खजाने में। क्या इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह यह बनी है कि पूरे पंजाब में ही अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो रजिस्ट्रियों में जितनी दो नंबरी, जितना घपला, जितना कुछ हो चुका है, मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं। टैक्स खाए जा रहे थे, स्टामों की फीसें खाई जा रही थी। अब क्या हुआ है कि ई रजिस्ट्री लॉन्च कर दी है इन्होंने। वैसे तो किए हुए साल, इसको साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो मैनुअल मौजाजात थे उसको भी कुछ अरसा पहले इन्होंने ई रजिस्ट्री पे ट्रांसफर कर दिया है। अब हुआ क्या है कि पहले टैक्सेस के बगैर रजिस्ट्रियां हो रही थी, स्टामों की कमी के बगैर रजिस्ट्रियां हो रही थी। तो गवर्नमेंट को शुक्र है ये ख्याल आ ही गया कि जो इतनी चोरी हो रही है उसको रोकना है। सूबे में ऊपर वाली सतह अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऊपर वाली सतह से जो डीसीओज हैं, हर जिला के जो डीसी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन आई कि इनमें बहुत ज्यादा घपला हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा जब इसको टाइट किया तो उसमें पता चला कि हजारों रजिस्ट्रियां अभी ई रजिस्ट्री में ऐसी पड़ी हुई हैं पेंडिंग, के जिनमें फीसेस कम है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर पहले तो सबसे उनको उनके बयान ही नहीं होने चाहिए थे, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये करेंगे, जिस सब रजिस्ट्रार ने और जिस रजिस्ट्री मुहर्रर ने उनको रजिस्टर्ड किया है, पहले तो उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें ना। अच्छा, उसके बाद इनको पास कर दें, पास करके इनको ब्लॉक कर दें और नोटिस भेजें खरीदार को और बेचने वाले को कि आपके जुम्मे ये इस मद में इतनी कमी है, इस मद में इतनी कमी है। अगर कमी जमा करवाएंगे तो आपका खाता ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपकी रजिस्ट्री ब्लॉक रहेगी। तो 99% लोग अपने पैसे जमा करवा देंगे। अब हुआ क्या है कि ऊपर से जो एसएमबीआर है उसकी तरफ से ये हिदायत आई हैं कि पुरानी पेंडेंसी जो है वो खत्म करें और उसके बाद अगला काम शुरू करें। अच्छा, इनके लॉगिन भी नहीं खुल रहे, एक एक लॉगिन में हजारों रजिस्ट्रियां पड़ी हैं। जितने पंजाब के शहर हैं, बड़े शहर हैं, पिंडी है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बावलपुर है, रेमयार खां है, साहिवाल है, हर जगह पे हजारों रजिस्ट्रियां पेंडिंग पड़ी हैं। पहले तो सजा उन सब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस का जो अमला है उनको मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये काम क्यों किया है। अच्छा, अब अगला टास्क खुल नहीं रहा। टास्क है कि पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि जब रजिस्ट्री रजिस्टर्ड होती है तो जिस तरह बाद में इंतकाल लगता है, पहले एक टास्क नंबर लगता है तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। तो जब तक
पुरानी पेंडेंसी खत्म नहीं होनी, अगले टास्क नंबर ओपन नहीं होने, जो रजिस्ट्री अगली करवानी है वो नहीं होने। आज इसको तकरीबन 1 वीक गुजर चुका है और मुझे नहीं लगता कि 1.5-2 वीक तक अगर इन्होंने यही तरीकेकार रखा तो 1.5-2 वीक अगले जो है वो रजिस्ट्रियां ओपन होंगी। नुकसान वफाक का भी हो रहा है, सूबे का भी हो रहा है और सबसे ज्यादा अवाम खबार हो रही है, जिसमें जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग वो भी, बहुत से लोगों ने बीमारी की सूरत में, शादी की सूरत में अपनी जायदाद बेची होती है या कहीं और जायदाद खरीदी है, वो उससे पैसे लेके उधर देने हैं, वो उनके फड्डे पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा खबार जो हो रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मेरे पास 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे पड़े हैं कि जिनकी टिकट्स कुछ 3 दिन के बाद किसी की फ्लाइट है, किसी की 10 दिन बाद फ्लाइट है, किसी की 15 दिन बाद फ्लाइट है। तो अगर तो खरीदार हो तो उसकी गैर मौजूदगी में भी बयान हो सकते हैं, लेकिन जब ओवरसीज एक बाहर से आया है 10-15 लाख रुपए की टिकट लगा के और सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने आया है और आगे से ये वाला कट्टा खुल गया है, तो वो परेशान बैठे हैं। अगर वो सरेदस्त अपनी सीटें आगे करवाते हैं तो उनको अच्छी खासा जो है उनका फाइन देना पड़ता है। फिर उनमें से किसी ने अपने बहन भाइयों को पैसे देने हैं या फर्दर प्रॉपर्टी खरीदनी है या जो भी कुछ करना है, तो वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। डेली बेसिस पे वो वकला के ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ रहे हैं कि कब रजिस्ट्रियां खुलनी हैं। इतनी मामूली सी बात पे उन रजिस्ट्रियों को साइड पे कर दें और नए जो बयानात है वो तो कलम बंद करें ना। एक तो रेवेन्यू अवाम को आए और दूसरा जो अवाम जलील हो रही है, अवाम रुल रही है, अवाम खज्जल हो रही है, वो मसला हल हो। अब बहुत सारे इस तरह के केसेस में लिटिगेशन चल जाने हैं। जी हमने तो ये टाइम दिया था आपको 10 जनवरी का, आज 14 जनवरी हो गई है तो आप बयान नहीं करवा रहे, हमने आपका बयाना जब्त कर लिया। बहुत से फ्रॉडी बैठे हैं मार्केट में, तो लिटिगेशन भी चलेगी, लोग अदालतों में जलीलो ख्वार होंगे। तो जो SMBR है, जो मुतलका जिले का DC है, उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि पुराने जो हैं या तो उनको पास करें या उनके नोटिस भेजें, और जो नए होने वाले रजिस्ट्रियां हैं, नई ट्रांसफर प्रॉपर्टी की होनी है, उनको विजिलेंट होके पहले चेक करें इनके FBR के टैक्सेस पूरे हैं, इनके स्टाम्प पेपर पूरे हैं, इनकी कमेटी फीस पूरी है, इनके नक्शाजात साथ लगे हैं। वो चीजें पहले मुकम्मल करें, उसके बाद रजिस्ट्री के बयान लें। ये कोई तरीका नहीं है कि हजारों रजिस्ट्रियां रिश्वत लेके आपने कमी वाली पेंडिंग छोड़ी हुई है और जो जेन्युइन काम करने वाले हैं, जो जेन्युइन जिन्होंने फीसें जमा करवाई हुई हैं, वो अब लाइनों में लगे इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये काम खुलेगा और हम अपने पैसे वसूलेंगे। किसी ने इलाज करवाना है, किसी ने शादी करनी है, किसी ने बैरून मुल्क जाना है। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको फिलफौर जो ब्लॉक किए हुए हैं खाते सब रजिस्ट्रार के, कंसोल नहीं खुल रहे, फर्दर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करने के लिए उनको खोलें। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल नए मौजू के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।